हेलो लर्नर्स। हमारा आज का लेक्चर होने वाला है अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस वीडियो के अंदर हम सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, उस चीज़ को और डिस्कस करते हैं सबसे पहली चीज़। अच्छा, एज ऑफ डेफिनेशन अगर हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारे पास किसको बोलते हैं, तो उसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रिफर्स टू द ग्रामेटिकल रूल। ये हमारे पास एक ग्रामेटिकल रूल है दैट द सब्जेक्ट, कि जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है एंड द वर्ब, और जो वर्ब होता है, और वर्ब में इसके प्रेडिकेट का हमारे पास पार्ट होता है, मेन कंपोनेंट होता है। इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं। सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट, जिसमें मैं वर्ब की हम बात कर रहे हैं मेनली। तो सब्जेक्ट और वर्ब जो हैं सेंटेंस के अंदर, उसकी बात हुई है। यहाँ पे बात कर रहे हैं मस्ट एग्री इन नंबर। नंबर के अंदर एग्री कर रहे हो, नंबर से क्या मुराद है, सिंगुलर या फिर प्लूरल। एंड पर्सन, पर्सन से क्या मुराद है, फर्स्ट सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, जो हमारे पास प्रोनाउन में होते हैं। तो ये चीज़ है हमारे पास कि बेसिकली जो हमारे पास एक चीज़ आ जाती है सब्जेक्ट, और दूसरी हमारे पास चीज़ आ जाती है वर्ब। सो सेंटेंस के अंदर ये जो हमारे पास सब्जेक्ट है और ये जो वर्ब है, ये दोनों नंबर के अंदर सेम हो। लाइक अगर सिंगुलर सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं हम, तो वर्ब जो है वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर वर्ब होना चाहिए हमारे पास। हेल्पिंग वर्ब हो, मैन वर्ब हो, तो उस हिसाब से हम यूज करते हैं। या फिर पर्सन के बेसिस पे अगर डिसाइड करते हैं, तो वो सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो पर्सन के हिसाब से मैच होने चाहिए। वो एक प्री डिटरमिन्ड हमारे पास रूल्स हैं ग्रामर के हवाले से, लैंग्वेज के हवाले से। तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट एग्रीमेंट के अंदर। अच्छा, इन एग्रीमेंट्स को हम डिस्कस करते हैं, डिटेल के अंदर देखते हैं कि कौन कौन से एग्रीमेंट्स होते हैं, क्या रूल्स हैं। हम अबाउट यहाँ पे तकरीबन 16 से 17 रूल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो देखते हैं आगे कि क्या है चीज़ें और किस तरह से वर्क कर रही हैं। अच्छा, सो अभी हमने बात की कि सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो पर्सन के हिसाब से भी एग्री करने चाहिए। पर्सन्स हमारे पास क्या हैं, जैसे कि हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं उनके अंदर उन्हें हम डिवाइड करते हैं पर्सन्स के अंदर। फर्स्ट पर्सन जो कि स्पीकर खुद के लिए यूज करता है, जैसे कि यहाँ पे एक पर्सन है कोई भी, ये कोई पर्सन है जैसे कि मैं हूँ ये फॉर एग्जांपल, और मैं खुद के लिए जब भी वर्ड इस्तेमाल करूँगा तो फर्स्ट पर्सन में जो प्रोनाउन है आई, वही इस्तेमाल करूँगा। सेकंड पर्सन जो कि लिसनर होता है, मेरे सामने यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, उसको मैं यू करके बुलाऊंगा। सिमिलरली थर्ड पर्सन, अगर कोई तीसरा बंदा है यहाँ पर और मैं जो है इस तीसरे बंदे की बात कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं थर्ड पर्सन यानी कि ही शी या इट, इस तरह का वर्ड यूज करूंगा। और अगर कोई प्लूरल है तो दे यूज करूंगा। ओके, सो पर्सन जो हमारे पास होते हैं, तो एक तो पर्सन बेस्ड हमारे पास एग्रीमेंट आ जाता है। और ये एग्रीमेंट्स जो हैं, लाइक फर्स्ट पर्सन जो हमारे पास होता है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन की। अच्छा, तो फर्स्ट पर्सन जो सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हमारे पास होता है, वो अगर हमारे पास है कंटिन्यूस टेंस में, ठीक है, आई वर्ड है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन सा है, आई है। तो अगर हमारे पास है कंटिन्यूस टेंस में है तो आई के साथ एम लगेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर हमारे पास ये जो है सिंपल टेंस के अंदर है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर है, तो इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, जैसे आई गो। और अगर ये परफेक्ट टेंस के अंदर है, तो परफेक्ट टेंसेस के अंदर हमारे पास आ जाता है तो हैव वर्ड लगता है। आई हैव, आई हैव लगता है अगर परफेक्ट टेंसेस के अंदर है। अच्छा, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये वी जो है वो प्लूरल है, तो ये हमेशा हमारे पास प्लूरल हेल्पिंग वर्ब की लेता है। प्लूरल वर्ब जो है वही लेता है, जैसे वी आर, वी गो, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ओके, सेकंड पर्सन की बात करते हैं। सेकंड पर्सन में यहाँ पे यू के साथ आर लगता है, और अगर सिंपल टेंस है तो सिंपल टेंस में इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, यू गो, यू गो, इस तरह से।
और यहाँ पे प्लूरल है, सिंगुलर और प्लूरल यू जो है वो सेम ही होता है, और ये हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लेता है। यू वर्ड है जो हमारे पास सेकंड पर्सन है, ये हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेता है खुद के साथ। यू आर, यू गो, यू कम, इस तरह से। ठीक है। सो ये सेकंड पर्सन है। उसके बाद थर्ड पर्सन की अगर हम बात करते हैं, तो थर्ड पर्सन के रूल के हिसाब से हमारे पास ये है कि ही शी इट, ये जो हमारे पास सिंगुलर हैं, ही शी इट, ये हमारे पास सिंगुलर होते हैं थर्ड पर्सन। सो इनके साथ अगर ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कौन सा है जिसके लास्ट में हम एस या फिर ई एस ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। सो अगर सिंगुलर है हमारे पास, ही है, शी है या इट है, तो उसके साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। और अगर कंटिन्यूस टेंस है, कंटिन्यूस टेंस के अंदर इसमें हम इज लगाएंगे, इसके साथ कंटिन्यूस टेंस के अंदर इज लगाएंगे। और अगर परफेक्ट टेंसेस के अंदर हैं तो हैज़ का इस्तेमाल करेंगे इनके साथ। परफेक्ट टेंसेस में इनके साथ हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। ओके, उसके बाद अगर यहाँ पर डिस्कस करते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करते हैं, तो ये प्लूरल वर्ब भी लेता है। प्लूरल कैसे? गो, इसके अंदर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा है, और अगर दे के साथ कंटिन्यूस टेंस में देखते हैं तो आर लगता है, और परफेक्ट टेंसेस के अंदर दे के साथ हमेशा हैव लगता है। ओके, सो ये कुछ बेसिक हमारे पास हैं, वह पर्सन बेस्ड एग्रीमेंट हैं कि अगर फर्स्ट पर्सन है हमारे पास, यानी कि आई है या वी है, तो हम किस तरह से हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का फॉर्म यूज़ करते हैं इनके साथ। सेकंड पर्सन के साथ किस तरह से यूज़ करते हैं, थर्ड पर्सन के साथ किस तरह से यूज़ करते हैं। ओके, सो ये था हमारे पास फर्स्ट पर्सन बेस्ड एग्रीमेंट। एक रैंडम है, बाकी की ये चीज़ें टेंसेस के अंदर एक अलग वीडियो के अंदर, प्रोनाउन के ऊपर जब वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर भी क्लियर होंगी, और टेंसेस के जब डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली तो वहाँ पे भी ये रूल्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो ये फर्स्ट हमारे पास था पर्सन बेस्ड एग्रीमेंट। अच्छा, अब यहाँ से आगे और रूल्स देखते हैं। रूल्स के अंदर एज ऑफ रूल्स हम जैसे जैसे डिस्कस करते जाएंगे, अबाउट 17 रूल्स हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते जा रहे हैं। आप इसकी प्रॉपर नोट टेकिंग कर लें और वन बाय वन चीज़ों को नोट करते रहें और अंडरस्टैंड करते रहें चीज़ों को। अच्छा, सो पहला हमारे पास रूल ये होता है कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक सब्जेक्ट है, तो हमारे पास जो वर्ब होगा वो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। मीन्स कि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, बेसिक रूल है सिंगुलर सिंगुलर, सब्जेक्ट भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। सो सिंगुलर इज इक्वल टू सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, ये एक बेसिक रूल है हमारे पास एग्रीमेंट के अंदर। अच्छा, इसको हम देखते हैं, तो इसके अंदर यहाँ पे बात हो रही है कि a singular subject takes a verb that ends in s और es। अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, वो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लेगा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लेगा। फिफ्थ फॉर्म कौन सा है? एस ई एस वाला। ठीक है, जैसे रीड, रीड्स, रीड इसका मेन फॉर्म है रीड्स। ठीक है, गो वर्ड आ जाता है, गो मेन फॉर्म है, उसके बाद ई एस लगाते हैं, गोज, ये फिफ्थ फॉर्म है वर्ब का। ओके, तो ये जो हमारे पास फिफ्थ फॉर्म होता है ये यूज होता है वर्ड्स के साथ। अगर सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है। देखिए यहाँ पे शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। द डॉग, एक ही डॉग की बात हो रही है, नाउन है द डॉग, एक ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, सिंगल सब्जेक्ट है। सो जब सब्जेक्ट सिंगल है तो उसके बाद हमने जो यहाँ पे वर्ब इस्तेमाल किया है, सो वर्ब भी आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं। सिंपल टेंस में इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो एस या ई एस वाला, यानी कि फिफ्थ फॉर्म लगेगा। और अगर कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं, यहाँ से आगे देखेंगे, कंटिन्यूस टेंसेस की बात करते हैं, तो कंटिन्यूस टेंसेस के साथ ये जो हमारे पास सिंगुलर होते हैं इनके साथ इज लगेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज लगेगा, और पास्ट कंटिन्यूस में इसके साथ वाज लगेगा। शी वाज, शी इज, ही वाज, ही इज, द डॉग इज। सही है, इस तरह से। और परफेक्ट टेंसेस में इनके साथ हैज लगता है।
कंटिन्यूस में आपने देख लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज, पास्ट कंटिन्यूस में वाज। अच्छा, और फ्यूचर कंटिन्यूस में विल है, विल भी हम यूज करते हैं मोस्टली। और यहाँ पे अगर परफेक्ट टेंसेस की बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है हैज, और पास्ट में हमारे पास एक ही है हैड, और फ्यूचर परफेक्ट में हमारे पास विल हैव या शैल हैव वो यूज करते हैं। अच्छा, सो परफेक्ट टेंसेस में अगर सिंगुलर है हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो ये एक एग्रीमेंट आ गया हमारे पास कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब हमारे पास सिंगुलर रहेगा। अच्छा, एक एग्जांपल के तौर पे एक वर्ड को देख लेते हैं, शी। अच्छा, ये यहाँ पे एक सेंटेंस है, शी रीड्स बुक, शी रीड्स बुक। अगर ये कंटिन्यूस में होता तो शी इज, शी के साथ इज लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में। अगर ये पास्ट कंटिन्यूस में होता तो शी के साथ वाज हेल्पिंग वर्ब लगता। ठीक है, और अगर ये परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर होता तो शी के साथ हैज लगता, शी के साथ हैज लगता। तो ये एक बेसिक रूल है टेंसेस के हवाले से, और किस तरह से हम मैनेज कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी हमारे पास सिंगुलर होगा। तो ये एक बेसिक रूल है हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट रूल यहाँ पर क्लियर होता है। रूल नंबर 2, सिंगुलर के अपोजिट प्लूरल। ये रूल भी सिंपल है, उसी तरह से वर्क कर रहा है। अगर सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। प्लूरल सब्जेक्ट इज इक्वल टू प्लूरल वर्ब, ये रूल है हमारे पास। अच्छा, इस रूल के अंदर यहाँ पे बात क्या की गई है कि a plural subject takes a verb without s or es in present tense। यहाँ पे भी प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात हो रही है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, दे। ठीक है, दे हमारे पास क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल है। डॉग्स थर्ड, हमारे पास प्लूरल नाउन है। ठीक है, सो ये हमारे पास अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस में है तो वहां पे ये क्या कर रहे हैं, विदाउट एस और एस, मीन्स कि ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वही कैरी करेंगे, फिफ्थ फॉर्म नहीं आएगा, इसमें एस और एस नहीं लगाएंगे हम। जैसे पहले हमने जब सिंगुलर था तो वहां पे हमने क्या क्या बोला था, शी सिंगुलर था, शी रीड्स बुक, शी रीड्स बुक, शी रीड्स बुक्स। सो वहां पे क्या था, एस ऐड किया था हमने। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, दे प्लूरल है। जब दे प्लूरल है तो हम यहाँ पर किसी किस्म का एस या ई एस वगैरह कोई ऐड नहीं करेंगे। सिंपल जो इसका बेस फॉर्म है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वही ऐड करेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर ये है। और अगर इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में देखते हैं तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा आर। पास्ट कंटिन्यूस में देखते हैं तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा वर। ठीक है, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट में देखते हैं तो वहां पे इनके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा है। है वाले वर्ड्स आएंगे, हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे। ओके, सो ये हमारे पास। अच्छा, बाकी के जो मैं टेंसेस के नहीं बता रहा वो ऑलमोस्ट इन्हीं इन्हीं से ही लिए गए हैं, इन्हीं से ही मैच करते हैं। अगर विल की बात करते हैं तो हम मोस्टली सब्जेक्ट के साथ विल ही यूज करते हैं, और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं तो उसमें भी इसी तरह से है, हैज बीन, हैव बीन मींस के हैव और हैज वाला कॉन्सेप्ट सेम ही अप्लाई होगा। ओके, सो ये हमारे पास है जी रूल नंबर 2। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हमारे पास वर्ब जो इस्तेमाल करेंगे वो भी प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, सो ये हमारा रूल नंबर 2 यहाँ पे क्लियर होता है। उसके बाद हम देखेंगे रूल नंबर 3। अच्छा, रूल नंबर 3 के अंदर क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होते हैं। हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो सिंपल सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक वर्ड ही आ गया, जैसे कि बॉय। ठीक है, एक सिंगल वर्ड है। एक हमारे पास होते हैं कंप्लीट सब्जेक्ट। कंप्लीट सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होते हैं, उसके साथ कुछ मॉडिफायर्स ऐड हुए हैं। जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ द बॉय या फिर द टॉल बॉय, द टॉल बॉय, तो ये एक कंप्लीट सब्जेक्ट है। मैन सिंपल क्या है, बॉय। द टॉल बॉय कंप्लीट सब्जेक्ट है। और इसके बाद हमारे पास एक सब्जेक्ट आते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है कि वर्ड्स जो है हमारे पास दो सब्जेक्ट्स या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स जो है वो और या एंड इस तरह के वर्ड्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। जैसे अली एंड असलम,
अली एंड असलम। तो एंड के साथ ये कनेक्टेड हमारे पास सब्जेक्ट होता है। तो एंड से कनेक्टेड जो हमारे पास होते हैं सब्जेक्ट्स, उनकी अगर हम बात करते हैं तो वो हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेते हैं खुद के साथ। एग्जाम्पल्स को यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, तो पहली चीज़, एंड से कनेक्टेड अगर हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, ज्वाइंट हैं, तो वो हमेशा प्लूरल वर्ब ही कैरी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, लेकिन वो दोनों अलग अलग बताए गए हैं। अली एंड सारा, दो सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे अलग अलग बताए गए हैं, दो सिंपल सब्जेक्ट बताए गए हैं, लेकिन कंपाउंड है, ठीक है, ज्वाइंट है एक दूसरे के साथ एंड के थ्रू। सो ये हमारे पास एक प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। वर्ड्स अलग अलग हैं लेकिन एक प्लूरल सब्जेक्ट बनाते हैं। सो अगर ज्वाइंट है एंड के साथ, सब्जेक्ट यहाँ पे बात क्या की गई है, टू सब्जेक्ट ज्वाइंट बाय एंड टेक अ प्लूरल वर्ब। अगर एंड के साथ कोई ज्वाइंट है हमारे पास सब्जेक्ट के अंदर वर्ड्स, तो वो हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेंगे। जैसे यहाँ पे अगर देखते हैं अली एंड सारा, अली एंड सारा, ठीक है जी। सो अली एंड सारा दो पर्सन हैं और एंड से कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे आगे हमारे पास क्या हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, आर, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। सिमिलरली यहाँ पे द टीचर एंड द प्रिंसिपल, द टीचर एंड द प्रिंसिपल एंड के साथ कनेक्टेड है, प्रिंसिपल और टीचर, और इनके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया, प्लूरल हैव, सही है। और अगर यहाँ पे इसको प्रेजेंट हम बोलते हैं कि सिंपल की बात करते हैं, तो अली एंड सारा, फॉर एग्जाम्पल अली एंड सारा कनेक्टेड है एंड के साथ, अली एंड सारा। और वर्ब का अगर फॉर्म यूज करते हैं तो प्लूरल होते हैं, टू गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, इस तरह से। सो ये हमारे पास बेसिक रूल है कि अगर एंड से कनेक्टेड है, तो एंड से कनेक्टेड हमारे पास जो सब्जेक्ट होगा, एंड से ज्वाइंट जो सब्जेक्ट्स होंगे हमारे पास, वो हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेंगे खुद के साथ। इसका एग्जांपल यहाँ पे है, जैसे अली एंड सारा, आर, आर हमारे पास प्लूरल वर्ब है, और हैव भी प्लूरल वर्ब है। ओके, तो ये हमारे पास रूल नंबर 3 कवर किया हमने यहाँ पर। उसके बाद आगे देखेंगे रूल नंबर 4। अच्छा, जैसे अभी मैंने बात की कि कंपाउंड सब्जेक्ट के अंदर एंड के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, या फिर और नॉर इस तरह के वर्ड्स के साथ भी ज्वाइन हो सकते हैं। अच्छा, जब और नॉर और की बात हो रही है या फिर नॉर की बात हो रही है यहाँ पे, अच्छा, और या नॉर की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट को सिंगुलर बना देते हैं। एक चॉइस बताई जाती है कि उसमें सिर्फ एक ही अच्छा, एक चीज़ सॉरी, हाँ, और या नॉर जो है हमारे पास, अगर उनमें ज्वाइंट कोई सब्जेक्ट्स हैं, उनमें ज्वाइंट कोई सब्जेक्ट्स हैं, तो उसके लिए रूल हमारे पास ये है कि जो नियरर सब्जेक्ट होगा, जो नियरर सब्जेक्ट होगा, उस नियरर सब्जेक्ट के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे, नियरर सब्जेक्ट के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि वर्ब सिंगुलर लगेगा या फिर प्लूरल। अच्छा, एग्जांपल के तौर पे अगर आप ये फर्स्ट सेंटेंस रीड करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस के अंदर क्या बात की गई है यहाँ पे, इधर द टीचर, इधर द टीचर, टीचर यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, और द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, आर प्रेजेंट। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, पहला टीचर सिंगुलर है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, और हमने जो हेल्पिंग वर्ब लगाया है वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाया है। प्लूरल किस लिए लगाया है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इसलिए लगाया है क्योंकि इस वर्ब के पास, इस वर्ब के पास वाला जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। अगर यहाँ पे सिंगुलर होता, जैसे कि सेकंड सेंटेंस के अंदर हमारे पास है नीदर द बॉयज, पहला हमारे पास वर्ड क्या है, सिंगुलर है, सॉरी प्लूरल है, बॉयज, नॉर द गर्ल, यहाँ पे एक गर्ल की बात हो गई है, सिंगुलर है यहाँ पे, और वर्ब के पास क्या है, वर्ब के पास यहाँ पे सिंगुलर है हमारे पास सब्जेक्ट। वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है, सिंगुलर ही लगाना है। तो इसका बेसिक रूल हमारे पास यही है, सिंपल जो हमारे पास इसका रूल है, दैट इज जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, उसके हेल्पिंग वर्ब के बिल्कुल पास वाला जो होगा हमारे पास, और नॉर से कनेक्टेड सब्जेक्ट है, और से कनेक्टेड सब्जेक्ट, नॉर से कनेक्टेड सब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, और ये नॉर से कनेक्टेड सब्जेक्ट है, और इसका वर्ब हम डिसाइड करेंगे इसके पास में जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है। आर के पास में प्लूरल है, सॉरी इस हेल्पिंग वर्ब के पास वाला जो सब्जेक्ट है, लेटर जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब लगाया।
यहाँ पे सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाया या सिंगुलर वर्ब लगाया। तो एक ये चीज़ है कि अगर और नॉट से कनेक्टेड हो तो जो हेल्पिंग वर्ब के पास वाला हमारे पास आ जाएगा जो सब्जेक्ट, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि वर्ब सिंगुलर लगेगा या फिर प्लूरल लगेगा। तो ये चीज़ डिसाइड करती है। दूसरा जो हमारे पास होता है सब्जेक्ट, वो डिसाइड करता है हेल्पिंग वर्ब को या वर्ब को। अगर दूसरा हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, अगर दूसरा हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगाएंगे। तो ये हमारे पास सिंपल रूल था, रूल नंबर 4, और नॉर से कनेक्टेड वर्ड्स के हवाले से। अच्छा, उसके बाद आगे देखते हैं एग्रीमेंट विथ इनडेफिनिट प्रोनाउंस। इनडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ हमारे पास वर्ब जो है वो किस तरह से कनेक्टेड होते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउंस जो हमारे पास होते हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर हम उसको रखते हैं। कुछ इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, ऑलवेज सिंगुलर। कुछ हमारे पास ऐसे हैं सम ऑलवेज प्लूरल, कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, और कुछ जो है वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करते हैं, कोई क्लैरिटी नहीं होती। वो सिंगुलर भी सिंगुलर के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं, सिंगुलर को भी जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं, प्लूरल को भी कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पे अगर देखते हैं, ये कुछ आप यहाँ पे वर्ड्स देख सकते हैं। ऑलवेज सिंगुलर, ये जो हमारे पास वर्ड्स हैं ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। कौन से वर्ड्स हैं जी? ईच हमेशा सिंगुलर है, ईदर, नीदर, समवन, एनीवन, एवरीवन, नोवन, नोबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी। ये वर्ड्स आप सारे नोट कर लें। सब्जेक्ट के अंदर जब भी आपको इनमें से कोई भी वर्ड दिखाई दे, ईच वर्ड दिखाई दे, ईदर दिखाई दे, नीदर दिखाई दे, समवन, एनीवन, एवरीवन, नोवन, नोबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, इनमें से कोई भी वर्ड आपको दिखाई देता है सब्जेक्ट में, तो वो सिंगुलर कंसीडर होगा, और ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो फिर इसके साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। जैसे यहाँ पे बात की गई है, देखें, ईच ऑफ द बॉयज, ईच वर्ड लगा है और इसके साथ ईच क्या है, सिंगुलर है, तो हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी कौन सा लगाया, इज लगाया। सिमिलरली दूसरा, एवरीबडी लव्स, एवरीबडी लव्स, एवरीबडी क्या है, सिंगुलर है, तो हमने एस ई एस वाला जो हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है वो ऐड किया है प्रेजेंट सिंपल टेंस के हिसाब से। सो ये चीज़ माइंड में रखनी है कि ये जो वर्ड्स हैं हमारे पास ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, और ये वर्ड सिंगुलर हैं इसलिए ये खुद के साथ वर्ब का सिंगुलर फॉर्म ही कैरी करेंगे। ओके, उसके अलावा दूसरी चीज़ यहाँ पे आगे इसमें देखते हैं। सिंगुलर वाला क्लियर हो गया हमारा, ऑलवेज सिंगुलर, ये वर्ड्स हमेशा सिंगुलर होते हैं और ये हमेशा खुद के साथ सिंगुलर सिंगुलर हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है वही कैरी करेंगे। दूसरे हमारे पास होते हैं ऑलवेज प्लूरल, ये वर्ड्स हमेशा प्लूरल में होते हैं और ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का फॉर्म ही कैरी करेंगे। ये वर्ड कौन से हैं हमारे पास? ये वर्ड्स हैं जी फ्यू, मैनी, सेवरल, बोथ। ये वर्ड्स आप कहीं पर भी देख लें सब्जेक्ट की जगह पर, तो उसमें आप हेल्पिंग वर्ब हमेशा यूज करेंगे प्लूरल। जैसे मैनी वर एब्सेंट, मैनी प्लूरल है, हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन सा यूज किया, प्लूरल किया, वर। मैनी वर एब्सेंट, फ्यू हैव फेल्ड, फ्यू स्टूडेंट्स हैव फेल्ड, फ्यू हैव फेल्ड, फ्यू हैव फेल्ड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हमने फ्यू के हिसाब से, फ्यू हमारे पास क्या है, प्लूरल है, तो हमने यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है वो भी क्या है, प्लूरल है। सो प्लूरल ये हमारे पास वर्ड्स होते हैं। कौन से वर्ड्स? ये वर्ड्स आप नोट कर लें, फ्यू, मैनी, सेवरल एंड बोथ। इन वर्ड्स को नोट कर लें। ये वर्ड्स आप कहीं पे भी देखें सेंटेंस में तो इनके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। उसके बाद डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है, यूज के ऊपर डिपेंड करता है, सेंटेंस में किस तरह से यूज किया गया है, किस चीज़ को जो है वो ये रेफर कर रहा है, सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है। इसका ये जो हमारे पास वर्ड्स हैं यहाँ पे कौन से वर्ड्स हैं, अच्छा एक एक चीज़ एग्जाम्पल्स के साथ देख लेते हैं। अच्छा, सम वर्ड है, ऑल है, मोस्ट है, नन है, एनी है। इन वर्ड्स को नोट कर लें। ये वर्ड्स खुद के साथ सिंगुलर को भी कैरी कर सकते हैं या फिर प्लूरल को भी कैरी कर सकते हैं।
डिपेंड करता है वो किस चीज़ को जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे पहली चीज़ हमें क्या बताई गई है, सम ऑफ द वाटर इज गॉन। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ उसको ये चीज़ रेफर कर रही है। सम वाटर को रेफर कर रहा है, सिंगुलर के तौर पे यहाँ पे हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे, सम ऑफ द वाटर इज गॉन। और दूसरा हमारे पास सम ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल है, यहाँ पे काउंटेबल है। सो यहाँ पे जब सम के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं तो आर यूज कर रहे हैं। सो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि ये वर्ड जो है वो किससे रेफर कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउंस के हवाले से एग्रीमेंट है, रूल्स हैं कुछ। क्या है पहला रूल? पहला रूल ये है कि ये जो आप वर्ड्स नोट कर रहे हैं यहाँ पे देख लें। एक रूल ये है कि ये जो वर्ड्स आपने देखे हैं यहाँ तक, ये सारे क्या हैं, सिंगुलर हैं, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा। ये जो आप वर्ड्स देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमेशा प्लूरल होते हैं, इनके साथ आप हमेशा प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। बाकी ये जो आप यहाँ पे तीसरे नंबर पे देख रहे हैं वर्ड, सम, ऑल, मोस्ट, नन, एनी, ये कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब भी लगा सकते हैं, प्लूरल भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है वो किस चीज़ को रेफर कर रहा है। जैसे यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है वाटर, उसको रेफर कर रहा है तो हमने इसके साथ इज यूज कर लिया। और यहाँ पे स्टूडेंट्स को रेफर कर रहा है, प्लूरल है, तो यहाँ पे हमने आर यूज कर लिया। सो ये हमारे पास एग्रीमेंट था अबाउट इनडेफिनेट प्रोनाउंस। अच्छा, इनडेफिनेट प्रोनाउंस के बाद हम आगे देखेंगे रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 ये है कि एग्रीमेंट विद कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन्स के साथ क्या एग्रीमेंट है इसका? अच्छा, कलेक्टिव नाउन्स के हिसाब से देखते हैं तो कलेक्टिव नाउन हमारे पास हमेशा एक सिंगल यूनिट के तौर पे यूज होते हैं। तो अगर सिंगल यूनिट यूनिट के तौर पे हम उन्हें यूज करें, जैसे यहाँ पे बात बात क्या की गई है, ओके, एक्सप्लेनेशन में क्या बताया है, अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, जो एक एक यूनिट को जो है वो एक साथ यूज करते हैं। जैसे कि टीम, उसके अंदर अगर क्रिकेट टीम की बात करते हैं, 11 मेंबर्स हैं, उन सबको मिला के हम टीम बोलते हैं। क्लास, फैमिली, ग्रुप। कलेक्टिव नाउन इज सिंगुलर। अ कलेक्टिव नाउन इज सिंगुलर। कलेक्टिव नाउन हमेशा एक सिंगुलर होता है इफ द ग्रुप एक्ट्स एज वन यूनिट। अगर ग्रुप जो है वो एक यूनिट के तौर पे काम कर रहा है। एंड प्लूरल इफ एक्टिंग एज इंडिविजुअल्स। और प्लूरल भी हो सकता है, प्लूरल कब, अगर हम उसके अंदर जो मेंबर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा, इसको एग्जांपल के थ्रू थोड़ा समझते हैं। टीम इज विनिंग, टीम इज विनिंग, द पाकिस्तान टीम इज विनिंग, पाकिस्तान टीम इज विनिंग। ठीक है, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ये 6 लोगों की कोई टीम है, द पाकिस्तान टीम इज विनिंग, द टीम इज विनिंग, यहाँ पे टीम की बात की गई है तो इसका मतलब ये है कि ये सारे एक हैं, एक यूनिट की बात हो रही है। इसके अंदर हम इंडिविजुअल प्लेयर्स जो हैं उनको रेफर नहीं करें, एक यूनिट है। सो अगर एक यूनिट है तो उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल किया, सिंगुलर। एक यूनिट की बात हो रही है, अगर एक यूनिट है तो वो सिंगुलर होगा और उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। लेकिन अगर इंडिविजुअल्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम वहाँ पे प्लूरल यूज कर सकते हैं। जैसे सेकंड सेंटेंस में क्या है, द टीम आर आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्फ, मतलब कि टीम के अंदर की बात हो रही है। यहाँ पे टीम एक यूनिट नहीं है, यहाँ पे टीम एक यूनिट नहीं है, टीम के अंदर ये जो बंदे हैं ये एक दूसरे से ही आर्ग्यू कर रहे हैं। सो इन इस केस के अंदर हम टीम को एज अ यूनिट नहीं, बल्कि टीम के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं उन इंडिविजुअल्स को हम यहाँ पे रेफर कर रहे हैं, और इन दैट केस हम इसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास है कलेक्टिव नाउन के हिसाब से एग्रीमेंट। अगर कलेक्टिव नाउन एक यूनिट के तौर पे, सिंगल यूनिट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, एक ग्रुप के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अगर कलेक्टिव नाउन के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं उनको रेफर किया जा रहा है, उनको प्रेजेंट किया जा रहा है, जो उसके अंदर मेंबर्स हैं उनको रेफर किया जा रहा है, तो हम वहाँ पे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ओके, आगे देखते हैं इसको। दो और चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश के हवाले से भी बात होती है यहाँ पे। अमेरिकन इंग्लिश के अंदर कलेक्टिव नाउन्स जो हैं उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लिया जाता है,
ठीक है, द टीम विंस एवरी मैच। और अगर यहाँ पे ब्रिटिश इंग्लिश की बात करते हैं तो ब्रिटिश इंग्लिश की बात यह है कि दे में टेक प्लूरल वर्ब्स, उसके साथ हम प्लूरल वर्ब भी ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिया था द टीम आर आर्गिंग, इस तरह से भी ले सकते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस आता है इसके अंदर। अच्छा, तो ये हमारे पास रूल नंबर 6 क्लियर हुआ यहाँ पे। आगे देखेंगे। अच्छा, रूल नंबर 7, the verb agrees with the real subject, the verb agrees with the real subject after there or here। हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो there या here से स्टार्ट होते हैं, तो there और here के साथ हम हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का फॉर्म यूज करते हैं, और इसमें जो रियल सब्जेक्ट है जिसको there और here रेफर कर रहे होते हैं वो उस हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो इसमें ये हमें देखना है कि एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक बात की गई है, देयर इज, देयर के साथ हम इज भी यूज कर सकते हैं, आर भी यूज कर सकते हैं, सिंगुलर भी कर सकते हैं, प्लूरल भी कर सकते हैं, वो डिपेंड किस चीज पे करेगा। देखें, पहली चीज, देयर इज अ पेन, अ पेन, एक पेन की बात की गई है, सिंगल है, सिंगुलर, सिंगुलर है हमारे पास, सिंगल यूनिट है, सिंगल है हमारे पास, एक पेन। तो सिंगुलर है तो हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया, इज, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज किया, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया। अगर यहीं पर हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ये वाला, देयर आर 3 बुक्स ऑन द शेल्फ, देयर, वर्ड तो हमारे पास सेम है, देयर है दोनों जगह पे, ऊपर हमने इज यूज किया क्योंकि इसके बाद जो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट हो जिसको ये देयर रेफर कर रहा है ये सिंगुलर है। दूसरे में हमने देयर के साथ आर यूज किया क्योंकि ये देयर जिसको रेफर कर रहा है वो एक प्लूरल है, 3 बुक्स प्लूरल है, 3 बुक्स क्या है, प्लूरल है। तो देयर के साथ इस सब्जेक्ट के बेसिस पे हमने यूज करना है, हमें यूज करना है वर्ब, वर्ब सिंगुलर या फिर प्लूरल दोनों हो सकते हैं। हेयर के साथ भी सेम ही केस होगा, देयर और हेयर के साथ। तो ये हमारे पास रूल नंबर 7 है यहाँ पे। अच्छा, इसमें आगे देखेंगे, सेम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है शार्ट। इन सेंटेंसेज स्टार्टिंग विथ देयर और हेयर, देयर और हेयर से जो सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं, द ट्रू सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब, जो इसका रियल सब्जेक्ट होता है वो इस वर्ब के बाद में आता है। एंड डिटरमिन्स एग्रीमेंट, वर्ब के बाद में आता है, ऐसे क्या मतलब है, अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, आप अगर यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, हाँ, यहाँ पे ये देखें देयर वर्ड है, ठीक है, देयर के बाद क्या आया, वर्ब आया, इज वर्ब है हमारे पास, और इसके बाद में ये सब्जेक्ट आया अ बुक, अ बुक। ओके, सो अ बुक यहाँ पे सब्जेक्ट आया, इस सब्जेक्ट के बेसिस पे हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिसाइड किया है, देयर इज अ बुक, ठीक है। सो अ बुक सिंगुलर है तो हमने सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल किया। दूसरे सेंटेंस में देखें, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में यहाँ पे वर्ड आया है, मैन सब्जेक्ट आया है, मैनी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो यहाँ पे हमने प्लूरल जो वर्ब है उसका यूज किया है। ओके, सो ये वीडियो, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। 7 रूल्स हमने डिस्कस किए हैं, अबाउट 10 मोर रूल्स हैं जिन रूल्स को हम एक अलग वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।